मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा नमस्कार और आप सबों का मेरे वीडियो में स्वागत। कल मैंने कहा था, कल के वीडियो में आप देखे होंगे कि अंतकाल में जो जैसा चिंतन करता है अगले जन्म में उसको वैसी ही जोनी प्राप्त होती है। तो हम क्यों न भगवान का ही चिंतन करें। तो हमें भगवान की स्मृति की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना दृढ़ होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। और स्मृति बार बार आने से यदि आपका अपनापन है तो अंत समय में भी आपको भगवान का चिंतन होगा। भगवान का रूप, लीला आदि का चिंतन होगा। और यदि अंत समय में चिंतन हुआ तो सोचिए बेड़ा पार, और कुछ नहीं चाहिए। इस बार बार के जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। फिर भगवान के साथ अपनापन हो जाएगा और उन्हीं के धाम में आप रह पाएंगे। अब भगवान कहते हैं, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए अंत गति प्राप्त करते हैं वे तो मेरे को प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है। भगवान इस नियम में दया से भरी विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य के उस जोनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी ही प्राप्ति होगी। इसके लिए भगवान अलग नियम नहीं बनाए हैं। अन्य जोनि के लिए जिस प्रकार अन्य जीव जंतु जैसे प्राप्त होते हैं वैसे ही अंतिम समय में स्मरण करने से स्वयं भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। परंतु दयालु भगवान ने अपने लिए एक अलग नियम नहीं बनाए हैं, उसी नियम को सबके लिए बनाए हैं। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। पशु पक्षी आदि जितने प्राणी हैं उनको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उसका अलग जन्म पाता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सबके लिए बराबर लागू होता है। अंतकाल किंतु मनुष्य के शरीर में एक विशेषता है कि उसका अंतकाल, मनुष्य का अंतकाल के स्मरण का उसके स्मरण उनके कर्मों के अधीन नहीं होता है। मनुष्य तो कर्म करते हैं, पशु पक्षी कर्म नहीं करते हैं। तो मनुष्यतर प्राणी जो हैं वे कर्महीन होते हैं। किंतु मनुष्य के लिए विशेषता है कि वे कर्म करते हैं, किंतु उनका उसके कर्म के अधीन अंतकाल नहीं होता है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, इसलिए अन्य जोनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महत्ता है, इसकी अधिक महिमा है। अंतकाल का चिंतन और उसके अनुसार गति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। उसका एक खूब सुंदर उदाहरण है। क्या? एक आदमी फ़ोटो खिंचवाने के लिए गया। जब वह फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठा तो फोटोग्राफर ने कहा, फ़ोटो खिंचवाते समय आप मंद मंद मुस्कुराते रहिए, इधर उधर हिलिए डुलिए नहीं, और नहीं तो फ़ोटो खराब हो जाएगा। उसका फ़ोटो खराब हो जाएगा। और वह आदमी क्या करता है, संजोग बस उस समय उनके नाक में एक मक्खी बैठता है। तो वह सोचा
कि यदि इसको हाथ से हम हटाएंगे तो मेरा फ़ोटो हाथ का आ जाएगा, ख़राब होगा। तो वह नाक को थोड़ा सिकोड़ लिया, नाक को जैसे सिकोड़ा तो फ़ोटो तो ऐसे ही आ गया। अब जब फ़ोटो मिला तब फोटोग्राफर से कहता है कि ऐसा कहिए, तो बोला मैं तो पहले ही कहा था कि आप फ़ोटो के समय मुस्कुराते रहिएगा, लेकिन आपने मुस्कुराया नहीं, इसलिए आपका फ़ोटो ऐसा हो गया। तो मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते। हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं उससे संबंध जोड़ते हैं, उस वस्तु से हम संबंध जोड़ते हैं जिसको कि हम जीवन में महत्ता देते हैं, उससे सुख लेते हैं, तो उसी की वासना होती है। अगर संसार के सुख बुद्धि न हो, संसार में जो कुछ सुख बुद्धि है वो इससे यदि आप हीन हो जाएं, यानी सुख बुद्धि यदि नहीं लें तो उसकी वासना नहीं होगी, उसकी वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा। अर्थात सुख बुद्धि के लिए जो वासना होती है उससे हमें दूर रहना होगा, तभी जाकर हम केवल और केवल भगवान का चिंतन कर पाएंगे और अंत समय में भी वही होगा। क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान है। यदि हम सोचें तो सिद्धांत से सब कुछ भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि अंत काल में भगवान का स्मरण होने के लिए और हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे सोने का समय, जागने का समय, लिखाई पढ़ाई यदि कोई करता है तो उसका समय, जीविका का समय, नित्य कर्म का समय, इस प्रकार सबका समय है। आदि आदि हम जो कुछ करते हैं सबका समय है, परंतु भगवान के स्मरण में समय का कोई विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को सब समय याद रखना चाहिए। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप का कर्तव्य था। युद्ध रूप कर्तव्य कर्म उनको करना है जो उसे स्वतः प्राप्त हुआ है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह स्वतः युद्ध आ गया है। ऐसे ही मनुष्य को जो कर्तव्य रूप से जो भी स्वतः प्राप्त हो जाए उसे करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, और करते समय भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। अर्थात भगवान का स्मरण करते हुए ही अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। भगवान की स्मृति की जागृति के लिए यह अति आवश्यक है, और ऐसा होने पर आपको अंतकाल में भगवान की ही चिंतन होगी, और भगवान की ही चिंतन होने पर आपको अंत समय में भगवान ही मिलेंगे, भगवान के पास ही जाएंगे, भगवान के साथ ही रहेंगे, भगवान के साथ ही मौज मस्ती करेंगे। उस समय आपको फिर इस लोक में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भगवान का नियम है, जैसा कि मैंने गीता में पढ़ा है। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त कर देते हैं। अब अगला वीडियो में देखा जाएगा कौन सा प्रसंग पाते हैं। आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।